ओम शांति। प्राणेश्वर बाबा हम सभी का प्राण प्यारा है और इसीलिए जब से बाबा के बने इस अलौकिक जीवन में एक नई स्फूर्ति, एक नया उमंग, नया उत्साह हम सबके भीतर है ही है। बाबा का बनते ही जब नया ज्ञान मिला, कई प्रकार की अंदर की भ्रांतियां समाप्त हुई, कई नए विचार स्फुरित होने लगे, तो ऐसा महसूस होता है कि ब्राह्मण जीवन माना उड़ती कला का जीवन हमेशा आगे बढ़ने का एक लक्ष्य बन गया। परंतु इस जीवन में चलते चलते ये भी अनुभव होता है कि कभी कभी हिम्मत भी जवाब देने लगती है, तो उमंग उत्साह भी हमारा कम हो जाता है। और उसका मुख्य कारण क्या है? क्योंकि ये दोनों का आपस में गहरा संबंध भी है, हिम्मत और उमंग उत्साह। हिम्मत होगी तो उमंग उत्साह के साथ आगे बढ़ सकेंगे, या वैसे वर्षा उमंग उत्साह है तो हर असंभव को संभव करने की हिम्मत, शक्ति आ जाती है। परंतु कुछ समय चलने के बाद क्या होता है? हमारा उमंग उत्साह कम क्यों होने लगता है? तो खास करके जब हमारे सामने अनेक परीक्षा रूपी पेपर आने लगते हैं और कुछ पेपर को तो पार करते जाते हैं, लेकिन बार बार अगर कोई बात आती है तो लगता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। और विशेष करके हिम्मत जो हमें चाहिए, कहाँ कहाँ चाहिए? एक तो परिस्थितियां जब आती है तो उन परिस्थितियों को पार करने की हिम्मत चाहिए। समस्या आती है तो समस्या को एड्रेस करने की हिम्मत चाहिए। या चुनौतियां आती है, चैलेंजेस अनेक आती है, उन चैलेंजेस को फेस करने की हिम्मत चाहिए। और एक विशेष बात, जब आज मैं इस विषय के ऊपर सोच रही थी तो मैंने एक चीज पाया कि सत्य को फेस करने की भी बहुत बड़ी हिम्मत चाहिए। और वहां पर हिम्मत हमारी कभी कभी कम हो जाती, जब सत्य हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है तो लगता है कि अब इसको कैसे फेस करें, कैसे पार किया जाए। पांचवी बात कि विघ्नों को पार करने की शक्ति चाहिए, हिम्मत चाहिए। और जो तूफान आते हैं उन तूफानों में भी हिम्मत की बहुत बड़ी आवश्यकता है। वो गीत याद आ रहा था, ये कहानी है दिए और तूफान की, है ना? तो तूफान जब आता है तो कितनी हिम्मत से हम उसको पार कर सकते हैं। तो इन सब बातों को पार करने की हिम्मत चाहिए, फेस करने की हिम्मत चाहिए, या उसको एड्रेस करने की हिम्मत चाहिए। लेकिन वो हिम्मत ऐसे ही नहीं कि कूद पड़ो, ये हिम्मत काम की नहीं। ये हम सभी जानते हैं कि बाबा ने हम बच्चों को स्लोगन दिया है कि हिम्मत दे बच्चे तो मदद ए खुदा, है ना? परंतु किन बच्चों के हिम्मत के लिए बाबा भी मददगार बनता है कि समझदारी के साथ, मैच्योरिटी के साथ अगर जो हिम्मत दिखाता है
उसके लिए बाबा मददगार है। ऐसे ही बिना सोचे समझे हम कूद पड़े तो वही हो जाता है जो दुनिया में कहावत है कि हिम्मत मर्दा तो मर्दा स्मशान है ना। हिम्मत दिखाने तो गया, मर्द जो है हिम्मत दिखाने गया, लेकिन वही मर्द स्मशान में पहुंच गया। तो स्मशान में नहीं पहुंचना है, लेकिन हर कदम में बाबा की मदद का हम अनुभव कर सके तो उसके लिए हिम्मत के साथ साथ मैच्योरिटी बहुत आवश्यक है। और मैच्योरिटी कैसे आएंगी? मैच्योरिटी का आधार है ज्ञान की परिपक्वता। ज्ञान की परिपक्वता का आधार है कि जितना हम ज्ञान के गुह्य बातों में जाते रहेंगे, गोते खाते रहेंगे, अंदर ही अंदर जैसे उसकी डेप्थ में जाएंगे, तो बहुत सुंदर सुंदर अनुभव प्राप्त होंगे। और ये अनुभव ही हमारी मानसिक परिपक्वता की स्थिति को तैयार करेगा। तो जब भी कोई समस्या आए, कोई परिस्थिति आए, कोई बात आए, फिर उस मैच्योरिटी के साथ, उस अनुभव के साथ, जरूरी नहीं कि हमें हर बात का अनुभव हो तो ही हम उसको एड्रेस कर सके, लेकिन ज्ञान की गहराई और परिपक्वता के आधार से हम हर प्रकार की बात को फेस करने की हिम्मत रख सकते हैं। लेकिन हिम्मत के भी प्रकार है कि जैसे मान लो कि कोई समस्या आ जाए, उसमें हिम्मत कैसे दिखानी है? तो समस्याओं के समय उस समस्या का कारण क्या है और फिर उसके निवारण के लिए हिम्मत अपने अंदर इकट्ठी करनी है और उसको पार करना है। तो कारण जाने बिगर निवारण नहीं कर पाएंगे। इसीलिए कहा कि हिम्मत के लिए पहले मैच्योरिटी बहुत आवश्यक है। मैच्योरिटी कौन सी? कि ये समस्या जो मेरे सामने आई किन कारण से आई, फिर उसके निवारण के बारे में हमें सोचना है। परंतु जब परिस्थिति आती है, उस समय स्वस्थिति को अंदर से मजबूत करो, क्योंकि परिस्थिति को पार करने के लिए स्वस्थिति को पावरफुल बनाने की हिम्मत चाहिए, उसी से पार हो सकती है। तो साथ ही साथ जब कोई चैलेंजेस आती है, चुनौतियां हमारे सामने आती है, उन चैलेंजेस को फेस करना होता है। और फेस करने के लिए जितनी हमारी बुद्धि की क्लैरिटी होगी, स्पष्टता, कि हम उस चैलेंजेस के आगे की बात दूरांदेशी होकर के उसको देख सकते हैं। आज जैसे बाबा ने मुरली में कहा कि दूर तक का हम देख सकते, उसके रिजल्ट्स को देख सकते हैं, तो चैलेंजेस को फेस करके पार करना आसान हो जाएगा। इमीडिएट प्रेजेंट को नहीं देखना है। लेकिन जब भी हमारे सामने कोई चैलेंजेस आती है, चुनौतियां आती है, तो बुद्धि की स्पष्टता, अगर बुद्धि के अंदर कंफ्यूजन भरा हुआ है, दुविधा वाली स्थिति है, ये करे, ऐसा करे, वैसा करे, उसने कहा इसलिए ऐसा करूं, या मैं अपने मन से जो, ये दुविधा जो है, ये दुविधा के बादल को हटाना होगा, नहीं तो चुनौती को फेस नहीं कर पाएंगे, कमजोर हो पड़ेंगे अंदर में। दूसरी बात कि जब सत्य को फेस करना, सत्य को फेस करने की बहुत बड़ी हिम्मत चाहिए। और वह तभी होता है कि जब अपना कोई ना कोई वीकनेस का संस्कार बीच में आता है। जैसे मान लो कि कोई बात में हमने झूठ बोल दिया, यही समझा कि इसको क्या मालूम पड़ेगा, बोल दो। लेकिन जैसे दुनिया में भी कहा जाता है कि सत्य कभी छिपता नहीं है,
वो एक न एक दिन सामने आता ही है, और उस समय शायद उसको फेस करना उसके लिए बहुत बड़ी हिम्मत चाहिए। और अगर वो हिम्मत नहीं है तो व्यक्ति अंदर से टूटने लगता है। तो सत्य को फेस करने की हिम्मत, तो हमारे जो पुराने संस्कार है, झूठ बोलने का या छिपाने का, ये संस्कार को पहले हमें चैलेंज करना पड़ेगा। अगर उसको चैलेंज नहीं किया, कोई भी वीकनेस वाला संस्कार अंदर है, वो वीकनेस का संस्कार हमें अंदर से वीक जरूर करेगा, हमें अंदर से कमजोर जरूर करेगा, और तब हमारी हिम्मत समाप्त होने लगती है। इसीलिए पुराने कमजोरी वाले संस्कार को खत्म करने के लिए बहुत बड़ी हिम्मत चाहिए, और वो हिम्मत तभी आएंगी जब हम अपने अंदर में ये समझेंगे कि बाबा मेरे साथ है, करण करावनहार मेरे साथ है, सर्वशक्तिमान मेरे साथ है ना। और साथ का अनुभव करते हुए उसको ओवरकम करना है, वो कमजोरी के संस्कार को ओवरकम करना है। अगर बाबा का साथ नहीं है तो शायद उसको ओवरकम करने में बहुत बड़ी कसौटी से गुजरना होगा हमें। फिर है विघ्नों को पार करना। तो विघ्न कैसे आते हैं, विघ्न कहां से आए, उसको समझना पड़ता है पार करने के लिए। बिना सोचे समझे हमने सोचा कुछ नहीं होगा, चलो बाबा मेरे साथ है, तो शायद अंदर में बाबा बाबा कर रहे हैं या ऊपर से बाबा बाबा कर रहे हैं, लेकिन अंदर में वो विघ्न हमें डरा रहा है। इसलिए बाबा हमेशा कहते हैं विघ्न जो है ये तो कागज का शेर है, उसके स्वरूप से डरना नहीं है, लेकिन उसमें बाबा को साथ लेकर के हमें उस विघ्न को भी पार करना है। उसके लिए रोज सुबह अमृत वेले निर्विघ्न होने का एक वरदान बाबा से प्राप्त करें, या विजयी का तिलक अपने ऊपर लगाएं कि बाबा मुझे विजय का तिलक दे रहे हैं, या एक पॉजिटिव दृश्य सामने इमर्ज करना है कि कैसे मैं उस विघ्न को पार कर रही हूं, और उस दृश्य को इमर्ज करते हुए अपने आप को देखेंगे पार करते हुए, तो प्रैक्टिकल में भी वो विघ्न को पार करना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन बार बार ये विजुअलाइजेशन बहुत जरूरी है विघ्नों को पार करने के लिए। और छठा जो कहा कि तूफानों को पार करना है, तूफानों को पार करने के लिए बाबा हमेशा यही पॉजिटिव संकल्प हमें देते हैं, तूफान को तोहफा समझो, एक गिफ्ट है, ये कुछ देने आया है हमें, हमें बहुत बड़ी गिफ्ट मिलने वाली है, तभी ये तूफान आया है। तो गिफ्ट प्राप्त करने का जो उमंग उत्साह होता है ना, वो बड़े से बड़े तूफान को क्रॉस करने की भी हिम्मत प्रदान कर देता है। जैसे वो गीत है कि ये कहानी है दिए और तूफान की, उसमें दीपक एक बहुत छोटा दिखाया हुआ है, लेकिन उसमें किन किन बातों का बल था, गीत के अंदर ही हमें स्पष्ट होता है कि किन किन बातों का बल था उसके पास, और उन बल के माध्यम से बड़े तूफान को भी पार करने की उसके अंदर जैसे हिम्मत आ जाती थी। खास करके मुझे याद है कि अज्ञान काल में ये फिल्म मैंने देखी थी, लेकिन ये एक दृश्य मेरे सामने बहुत विविड है, क्योंकि ज्ञान में आने के बाद जैसे ये
ये गीत सुना तो मेरे को तुरंत वही बात याद आई थी कि उस समय तो ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म होती थी, लेकिन जब मैंने देखा था कि एक छोटा बच्चा, पहले उसके पिता मर जाते हैं, पिता का साया निकल गया, फिर माँ भी बीमार थी, फिर उसके बाद माना एक एक बात के लिए कितने तूफान उसके सामने जैसे आते थे, लेकिन हर तूफान को वो तोहफा समझ करके जैसे उसको स्वीकार कर लेता था और स्वीकार करके पार करने की उसके अंदर हिम्मत आती थी। तो हर परिस्थिति को एड्रेस करने की या पार करने की या फेस करने के तरीके अलग अलग हैं, एक जैसा हम नहीं यूज कर सकते। इसलिए कहा समस्या के कारण को समझो तो निवारण करेंगे। परिस्थिति को स्वस्थिति से पार करना, तो स्वस्थिति को मजबूत करो। चुनौतियों के लिए बुद्धि की स्पष्टता चाहिए। जितनी बुद्धि की स्पष्टता होगी तो क्लियर देख सकेंगे कि अब मुझे क्या करना है, अब मुझे क्या करना है। स्पष्टता बहुत आवश्यक है, दुविधा वाली स्थिति नहीं होनी चाहिए। सत्य को फेस करने के लिए वीकनेसेस के ऊपर विजयी होना बहुत आवश्यक है, नहीं तो वो वीकनेस हमें अंदर से खोखला करती जाएंगी, खाने लगेगा। और विघ्नों को पार करने के लिए निर्विघ्न होने का वरदान अमृत वेले बाबा से जरूर ले लेना चाहिए, विजय का तिलक जरूर ले लेना चाहिए। और तूफानों को तोहफा समझो। ये इतने तरीके हैं हिम्मत के, और इतने तरीके से हम पार करेंगे। सोचो उस समय हमारे अंदर कितना बल आ जाता है, कोई बात हमें हरा नहीं सकेगी, इतना बल आएगा। मैं अभी थोड़े समय पहले कहीं प्रोग्राम के लिए गई थी, और उस प्रोग्राम में जो गेस्ट आए थे मुख्य अतिथि के रूप में, उसने बहुत अच्छी एक बात कही, मुझे बहुत अच्छा लगा। उसने कहा मैं ब्रह्मा कुमारी बहनों को काफी समय से देख रहा हूं, छोटी छोटी बहनें हैं, ये बुजुर्ग भाई था, तो उसने कहा मैं काफी समय से देख रहा हूं, छोटी छोटी बहनें हैं। उसने कहा मेरे घर में भी बहू बेटियां हैं, लेकिन उनको जब मैं देखता हूं और ये बहनों को जब देखता हूं मैं, तो लगता है कि सचमुच भगवान की शक्ति उसके साथ है। कहा ये छोटी बहनों ने मकान तैयार कर लिया इतना बड़ा, आज हमारी बेटी बहुआन नहीं कर सकती है। हमने देखा कैसे वो छोटे से सेंटर में आकर के रही, इसको मिलने जाती, इसको मिलने जाती, जमीन फ्री करवाई, जमीन फ्री करवा करके मकान तैयार कर दिए। आज एक मकान बनाने में हम बड़ों को भी ये हो जाता है, और ये बहनें कैसे करती है ये समझ में नहीं आता है। इनकी हिम्मत को देख करके दाद देनी पड़ेगी कि हमारी बेटी बहू ये नहीं काम कर सकती। और ये निर्भय होकर के भाई कलेक्टर को भी मिलके आएंगी, एमएलए को भी मिलके आएंगी, कहां से क्या पैसा पास करवा देंगी, फ्री में करवा देंगी, बहुत कुछ कर लेती है। जब मैं दूर से इन लोगों को देखता रहता हूं तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, प्रेरणा मिलती है कि मैं अपनी बेटी को भी वहां भेजूं ताकि वो भी कुछ सीखे। अंदर से उसके दिल से वो बातें कर रहा था, जैसे बोल रहा था। लगा कि हमारे घर में ये छोटी लड़कियां इतना नहीं कर सकती, लेकिन इनके पास कोई सचमुच परमात्मा शक्ति है जो ये कार्य कर रही है। तो इसीलिए हमारी हिम्मत को दुनिया देख रही है कि ये छोटी छोटी बहनें भी आकर के क्या नहीं कर सकती है। और कहा सबसे बड़ी बात तो इनकी ये होती है कि इनकी जबान में इतनी मिठास होती है कि जब वो आकर हमसे बातें करती है ना, तो हमें लगता है कर देना चाहिए, इसका काम कर ही देना चाहिए, रोक नहीं सकते हैं हम, है ना। तो वो पूछ रहा था कि बहन जी आपके सेंटर में ये सब चीजों की भी ट्रेनिंग दिया जाता है क्या, कैसे बात करनी है। इन बहनों को हमने कभी गुस्सा होते नहीं देखा, कोई इंसल्ट कर दे उनका,
लेकिन फिर भी उनके अंदर जैसे डबल हिम्मत आकर के वो खड़ी हो जाती है। जब वो बोल रहा था ना, तो मुझे इतना गर्व महसूस हो रहा था कि हमारी छोटी छोटी बहनें हैं, लेकिन सचमुच सचमुच इतना इसके अंदर हिम्मत है, ये कभी हमने सोचा नहीं था कि इतने बड़े बड़े सेंटर, बड़े बड़े भवन बना दिए, है ना। है छोटी छोटी बहनें, होता है कहीं गलतियां भी होती है, कई बातें भी होती है, लेकिन फिर भी वो हिम्मत नहीं हारती और उमंग उत्साह के साथ जो चलती रहती है। कहते कई बार हम देखते हैं कई लोग उनका अपमान कर देते हैं, लेकिन फिर भी कोई शिवरात्रि प्रोग्राम आए, राखी बांधने चली जाती है वो। कहते कितनी हिम्मत है इनके अंदर। दूसरों को कोई इंसल्ट कर दे तो वो दोबारा उसके दरवाजे पर जाए नहीं, ये कैसे चली जाती है। इतनी उनके अंदर निश्चलता है। तो ये हमारी विशेषता दुनिया देख रही और उन्हें उसी बात को लेकर के विश्वास बैठ रहा है कि इनके साथ सचमुच परमात्मा शक्ति है। ये मानते हैं हम कि परमात्मा शक्ति के बिना कोई मनुष्य की शक्ति से यह काम नहीं हो सकता है, क्योंकि हम अपनी बच्चियों में कितनी भी हिम्मत भरे तो भी वो डरती रहती है, और ये डरती नहीं है। क्योंकि डराता कौन है? मनुष्य के अपने गलत कर्म ही उसको डराता है। बाबा के बनने के बाद हमारे अंदर हिम्मत कैसे आई? क्योंकि बाबा ने हमें श्रेष्ठ कर्म करने की विधि सिखाई है, इसीलिए हमारे अंदर हिम्मत आ गई है। और हिम्मत है तो उमंग उत्साह से आगे बढ़ना कोई रोक नहीं सकता है। हमारी हिम्मत को कौन तोड़ सकता है? कौन तोड़ सकता है? सोचो ना। या तो दुनिया के अंदर जैसे कहा, मनुष्य के अपने कर्म उसके हिम्मत को तोड़ सकता है। बाबा के घर में भी अगर कोई ऐसा बड़ा गुनाह हो जाता है, पाप हो जाता है, वो हमारी हिम्मत को तोड़ सकता है। दूसरा, जहां आत्मविश्वास की कमी है वो हमारी हिम्मत को तोड़ेगा। सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, वो हमारी हिम्मत को तोड़ेगा। यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे कम हो जाता है कि मानो मुझे कोई सेवा मिली, सेवा देने वाले ने मुझे सेवा दी, बहुत अच्छी बात, लेकिन मैं अपने आप को अंडर एस्टिमेट करने लगती। पता नहीं मैं कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी, संशय आता है। अपनी शक्ति और क्षमता के ऊपर जब संशय आता है तो वो आत्मविश्वास को कम करता है, और जब आत्मविश्वास कम होता है तो बाबा ने भी एक मुरली में कहा, पता नहीं मैं कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी, पता नहीं मेरे से होगा नहीं होगा। ये जब कमजोरी के संकल्प आते हैं तो पता नहीं तो पत्ता कटने लगता है, वहां से वो कार्य करने की हिम्मत नहीं आती है। इसलिए सबसे पहली बात के संशय बुद्धि विनश्यन्ति कहते हैं। तो संशय को अपने मन के अंदर पालो नहीं। पता नहीं मैं कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी, पता नहीं मेरे से होगा या नहीं होगा, ये सोचना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा साथी कौन है? हजार भुजाओं वाला बाबा मेरे साथ है, तो पता नहीं क्या होता है? तो आत्मविश्वास डबल हो जाएगा, दृढ़ता की शक्ति अंदर में आ जाएंगी। बाबा कई बार हम बच्चों को मुरली में इसीलिए कहते हैं कि बच्चे, बाबा को ना करने वाले बच्चे कभी पसंद नहीं होते थे। मैंने अपने जीवन के अंदर इसी मुरली की पॉइंट को जैसे गांठ बांध लिया था। जिस दिन मैं बाबा के घर में आई, समर्पण हुई, तो मैंने एक ही चीज का जैसे विशेष अटेंशन रखा कि कोई भी सेवा आए मुझे ना नहीं करना है, ना नहीं करना है। मुझे आता है नहीं आता है कोई बात नहीं, ना नहीं करना है, हां करना है। एक ही ये स्लोगन पक्का रखा, ना माना नास्तिक, हां माना आस्तिक। मुझे आस्तिक बनना है, नास्तिक नहीं बनना है। बाबा ने यही कहा है कि जो बच्चे ज्ञान के गुह्य रहस्य को
नहीं समझता है वो ना करता है, राज को नहीं जानता है वो ना करता है। सेवा देने वाले ने मुझे सेवा दी। ये सेवा देने वाला कौन है? बाबा है ना। जिस भी निमित्त बहन को या भाई को या जिसको भी बाबा ने निमित्त बनाया और उसने मुझे ये कहा कि आपको ये कार्य करना है, तो बाबा ने उनके द्वारा मेरे लिए ये सेवा भेजी है ना। इसका मतलब बाबा के पास मेरे लिए एक प्लान है, मेरी मंजिल तक पहुंचाने का एक प्लान है। क्योंकि हर ब्रह्मा कुमारी के मन में क्या होता है, हर कन्या के मन में क्या होता है, हमें बहुत ऊंचा जाना है, बहुत आगे बढ़ना, यही होता है ना, है ना। तो इसीलिए उस मंजिल तक जाने के लिए सहजता से तो नहीं जा सकेंगे ना। बहुत बातें आएंगी पास करने के लिए, हर प्रकार की बातें आएंगी। अगर ना करते रहे तो वहीं के वहीं ठहर जाएंगे। हां कर दो। अगर नहीं आता है तो कैसे हां करे? नहीं आता है तो भी बाबा ने जब वो मेरे सामने सेवा लाई है, मुझे अगर नहीं आता है तो भगवान जिम्मेवार है, वो मेरे अंदर योग्यता भर देगा, ये गारंटी है। करके तो देखो आप, हां करके देखो। मुझे याद आता है, मैं एक दो बस एग्जाम्पल अपने जीवन से आपको बताती हूं कि मैं जब बाबा के घर में आई, मुझे खाना बनाना आता ही नहीं था। मैंने कभी खाना बनाया ही नहीं, घर में बनाया ही नहीं तो कहां से आएगा। एक रोटी बेलना आता था बस, और कुछ नहीं आता था मुझे। जब सेंटर पर आई तो यही मेरा स्लोगन पक्का था, ना माना नास्तिक हाँ माना आस्तिक। तो एक दिन बहन जी ने बुलाकर कहा कि देख, वो भंडारे वाली बहन जो है ना, वो घर गई है, उसको कुछ अर्जेंट काम आया, तो अब आज गुरुवार है, भोग तुम्हें बनाना है, बनाएंगी? मैंने कहा ठीक है बनाएंगी। हाँ तो कर दिया, लेकिन मुझे कुछ आता ही नहीं। तो मेरे को कहा गया कि सेवियां का हलवा बनाना है, सेवियों का, है ना, सादा हलवा भी नहीं, सेवियों का। और सेवियां चिपकनी नहीं चाहिए, ऐसे नहीं हो जानी चाहिए, अच्छी अलग अलग रहनी चाहिए, दिखना चाहिए। सेवियों का हलवा है, बनाएंगी? मैंने कहा बनाएंगी। आता है? मैंने कहा आता है ना। हाँ तो कर दिया। फिर दूसरा कहा मूंग बनाना है, ठीक है बनाएंगे। कितना बनाना है? तो कहा देखो गुरुवार को तो अपना सारा दिन में 300 लोग तो आते ही है, 300 का भोग बनाना है। अब मैं हाँ तो कर दिया। सुबह में हाँ जल्दी उठ करके भंडारे में गई, देखती रही कैसे बनाना होगा, खड़ी रह गई। बाबा आपने कहा हाँ करना माना आस्तिक, ना करना माना नास्तिक। मैंने हाँ तो कर दिए, अब मुझे तो कुछ आता ही नहीं है ना, आता ही नहीं है। तो जैसे ही खड़ी होकर के बाबा से बातें कर रही थी, उतने में एक माता जी आई कि बहन जी पानी मिलेगा? मैंने कहा जरूर मिलेगा। पानी दिया। फिर मैंने कहा माता जी आपको ये सेवियों का हलवा बनाना आता है? कहती हाँ आता है। मैंने कहा कैसे बनाते हैं, आप बता दो ना। तो बोले क्यों आपको नहीं आता है? मैंने कहा नहीं आता है, लेकिन हर एक का स्टाइल अपना अपना होता है ना। मैंने कहा इसलिए पूछ रही हूं कि यहाँ का स्टाइल क्या है ना। यहाँ के स्टाइल से मैंने कभी बनाया नहीं ना, इसीलिए पूछ रही हूं। तो उसने मेरे को चलते चलते जैसे बोल दिया कि बस पहले वो सेवियों को घी में ये सेकने का, और सेक करके फिर उसमें पानी डालने का, और फिर पानी डाल करके उसमें उसको पकने देने का, और फिर उसमें चीनी हिसाब से डाल देने का। अब समझा के चलो, अब 300 के लिए कितना लेना है? मैंने कहा चलो जितना भी बाबा तेरी याद में आ जाए करके मैंने कर लिया है ना। सोचा कि इतना तो ले लेती हूं, कम पड़ेगा तो दूसरा बना देंगे शाम को, है ना। इतना तो ले लिया बाबा की याद में। अब चीनी कितना डालना है मेरे को मालूम नहीं, पानी कितना डालना है मालूम नहीं, डालती गई। बाबा
बाबा बाबा भोग के लिए बन रहा है ना। इतनी बाबा की याद थी, स्ट्रांग याद थी, और मैं बाबा के याद में वो जैसे बनाती जा रही थी तो इतना फर्स्ट क्लास बना, है ना। और फिर मूंग भी बनाए तो भी इतना फर्स्ट क्लास के जरा भी वो एकदम ये नहीं होगा, ज्यादा पक नहीं गया। तो जब भोग के बाद बहन जी ने कहा अच्छा लाओ भोग लाओ, तुमने कैसा बनाया टेस्ट करूं मैं। तो मैं लेके गई तो इतनी खुश हो गई, बोले तेरे को तो सब कुछ आता है इसका मतलब, है ना। तो दूसरे दिन वो बहन जी एक हफ्ते के बाद आने वाली थी तो कहा आज मेहमान आने वाले, पूरन पूरी बनाना है, आता है। मैंने कहा आता है, और आता है नहीं मेरे को, है ना। तो दूसरे दिन पूरन पूरी का प्रोग्राम मिल गया। ऐसे एक एक चीज बाबा 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 करके बनाती गई, और कैसे बाबा ने सिखाया। और उसके बाद इतनी हिम्मत आ गई कि जब मैं नागार्जुना में गई और वहां पर बड़ी दादी आने वाले थे और 200 लोगों का भोजन बनाना था, 200 लोगों का भोजन मैंने कैसे बनाया, बाबा ने ऐसी हिम्मत दे दी। तो मैंने एक चीज महसूस किया अपने जीवन में, ना माना नास्तिक, हाँ माना आस्तिक, हाँ करना, और इतना अनुभव मिलता है। आज कोई भी चीज ऐसी नहीं कि जो मैं कहूं कि मुझे नहीं आती है बनाना, खाना बनाने में मुझे नहीं आती है, ऐसी कोई चीज नहीं है। और हर चीज टेस्टी ही बनती है, ये भी बाबा की कमाल है। तो कभी भी ना नहीं करना है। जिसके भी माध्यम से बाबा ने सेवा मेरे पास भेजी है, अगर मेरे में योग्यता नहीं है तो बाबा भरेगा, बाबा भरेगा। इसी तरह मैं 12वीं पास करके तो सेंटर पर आ गई, कॉलेज का दरवाजा नहीं देखा, और मुझे नागार्जुना में मैनेजमेंट ट्रेनिंग कराना, एग्जीक्यूटिव को, मैनेजरों को। आप सोचो, हां कर दिया मैंने, बस हां कर दिया तो बाबा ने योग्यता भर दिया, और ऐसा मैनेजमेंट ट्रेनिंग कराना सिखा दिया बाबा ने कि बस मैं हर सेवा के लिए, भाषण करना नहीं आता था, लेकिन जब भी सेवा दी गई, मैंने जो हां का पाठ पढ़ा था, हां करने का, ठीक है हां करना है, और बाबा मेरे अंदर योग्यता भर देता था। और इसीलिए हिम्मत बढ़ती गई। नहीं तो मैं आपको बताऊं, आप बिलीव नहीं करेंगे, जब मैं घर में थी, ज्ञान में नहीं थी, मेरे अंदर इतना इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ गया था, इतना इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ गया था कि मेरे अंदर शायद कुछ करने की, अगर बाबा नहीं होता था ना, तो मेरे जीवन में आज डिप्रेशन की स्टेज में मैं होती थी। इतना इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स था मेरे अंदर। क्यों? क्योंकि मेरी छोटी बहन बहुत स्मार्ट थी, हर चीज में वो आगे थी, तो उसके साथ में मेरी कंपैरिजन होती थी, और कंपैरिजन होने कारण मेरे अंदर एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स बढ़ता गया, इतना बढ़ता गया इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स कि मैं, अगर बाबा नहीं होता था तो आज डिप्रेशन की शिकार होती थी। लेकिन बाबा ने जो मेरे को एक मंत्र पक्का कराया, बाबा की मुरली से ही मैंने ये बात, इतना मेरे को टच हुई थी, और उसी मुरली से मैंने ये बात पक्की कर ली कि आज यहां तक पहुंच गई मैं। बातें काफी आई, परीक्षा बहुत आई, तूफानें बहुत आए, विघ्न बहुत आए, परिस्थितियां बहुत आई, समस्याएं बहुत आई, लेकिन कोई भी मेरा उमंग उत्साह कम नहीं कर पाया, है ना। मैं एक बार ट्रेन में जा रही थी, देखो दुनिया वाले भी हमें डिमोटिवेट करने के शब्द कहेंगे, है ना। कई लोग हमारी हिम्मत को तोड़ने का प्रयास करेंगे, हमें डिमोटिवेट करने की, ताकि हमारा उमंग उत्साह ही खत्म हो जाए, करने का प्रयास करेंगे। लेकिन कभी भी अपने आत्मविश्वास को कम नहीं होने देना। मैं ट्रेन में जा रही थी तो मेरे सामने की सीट पर एक बहन थी, वह बहन जो थी वो एस्ट्रोलॉजर थी। मेरे को देखकर कहने लगी, बहन जी ऐसा लगता है मैंने आपको कहीं देखा है, आप वही हो जो टीवी में आती है। मैंने कहा आती हूँ टीवी में। तो उसने कहा कि मैं आपका हाथ देखना चाहती हूँ, आप देखने देंगे मुझे।
ठीक है, उसमें कौन सी बड़ी बात है, देख लो मेरा हाथ बहुत अच्छा है ना। फिर मेरे को उसने कहा कि देखो बहन जी, आपका हाथ ये बताता है कि आपके जीवन में काल सर्प योग आया है। मैंने कहा ये क्या होता है, ये क्या होता है? तो उसने मेरे को कहा देखो ये सर्प जैसे आकार है, पूरा सर्प जैसा आकार है, और उसकी दो जो जीभ होती है वो दो जीभ है, और ये आपको कभी भी डसेगा। मैंने कहा अच्छा, फिर क्या होगा डसेगा तो उसने मेरे को कहा कि ऐसा है कि आप ये संस्था छोड़ देंगी, घर में चली जाएंगी, आप यहां नहीं रह सकेंगी, ये इस तरह से डसने वाला है आपको जो आप घर में चली जाएंगी। अब दूसरा कोई होता तो कितना उदास हो जाता। मैंने उस बहन से कहा कि देखो ये काल सर्प योग भले आया मेरे जीवन में, भले आया, डसेगा भी, डसने दो, कोई हर्जा नहीं, मैंने कहा, लेकिन मुझे अपने कर्मों पर इतना विश्वास है और मैंने इतनी जो सेवाएं की है लोगों की, है ना, उन सबकी दुआओं की शक्ति इतनी अधिक है मेरे पास कि वो दुआओं की शक्ति मेरे लिए कवच बन जाएगी कि वो सर्प डसने से भी मुझे कुछ नहीं कर पाएगा। तो कहा कि ठीक है, एक काम करो, आप मेरा फोन नंबर ले लो और अगर आपने संस्था नहीं छोड़ी मुझे फोन करना कि मैंने नहीं छोड़ी, क्योंकि आज दिन तक मेरी भविष्यवाणियां कभी गलत हुई नहीं है। मैंने कहा यह भविष्यवाणी आपकी गलत है, इतना मान के चलो। मैं अभी से आपको कह रही हूं, क्योंकि मेरे साथ जो दुआओं की शक्ति है, परमात्मा का आशीर्वाद का हाथ है, वो कभी भी ये सांप डसने दो या कुछ भी डसने दो, लेकिन ये मुझे कुछ नहीं उखाड़ नहीं सकता है ये संस्था से। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा ये सर्प कितने दिन में डसने वाला है ये बता सकते हैं? तो कहा 6 महीने के अंदर डसेगा आपको, 6 महीने के अंदर। मैंने कहा ठीक है, मैं 6 महीने के बाद अगर जिंदा रही ना तो आपको फोन करूंगी कि मैं जिंदा हूं। उसका फोन नंबर आदि ले लिया मैंने। परीक्षाएं, बहुत बड़ा तूफान आया, सचमुच उसने कहा था तूफान बहुत जबरदस्त आया कि मेरी जगह अगर कोई दूसरा होता था तो शायद उखड़ जाता था, परंतु जैसे मैंने उस बहन को कहा था कि मेरे साथ दुआओं की शक्ति है और परमात्मा का आशीर्वाद का हाथ है मेरे सिर पर, इसलिए मुझे कुछ नहीं होगा। सचमुच बड़ी दादी जी ने इतना मुझे जैसे ऐसा प्रोटेक्शन में ले लिया, बड़ी दादी जी निमित्त बने और मुझे उखड़ने नहीं दिया। नहीं, कहने का भावार्थ ये कि दुआओं की शक्ति, सदा आज्ञाकारी बनने का जो पाठ, हां जी करना माना आज्ञाकारी बन करके चलने का जो पाठ है, शायद उसी ने मुझे बचाया। और उस बात को आज हो गए 15 साल। 15 साल के बाद भी वो काल सर्प योग आया, डसने के लिए डसा भी, लेकिन मुझे उखाड़ नहीं सका, मार नहीं सका। यह है दुआओं की शक्ति। कहने का भावार्थ, अपने आत्मविश्वास को कभी कम न होने दो, आत्मविश्वास को कभी कम न होने दो। दूसरी बात कि जैसे कोई व्यर्थ की बातें करते हैं, वो व्यर्थ की बातों के प्रभाव में आकर के अपने मन के विचारों को प्रभावित न होने दो। लोग कुछ भी बोलेंगे, हमारे भविष्य के बारे में सारी एस्ट्रोलॉजी फेल हो जाती है, इतना मैंने देखा है। कोई कितना भी कहे कि भाई आपका स्टार्स ये बताता है, आपकी एस्ट्रोलॉजी ये कहती है, विश्वास नहीं करो, क्योंकि भगवान हमारे साथ है और उसकी छत्र छाया के नीचे हम हैं। सर्वशक्तिमान की छत्र छाया के नीचे हो और उसको दुनिया की भविष्यवाणी के हिसाब से हो जाए, ये कभी हो सकता है? नहीं। इसलिए लोग अगर डिमोटिवेटिंग वर्ड्स आपको कहे, निरुत्साहित करने के शब्द कहे, उसको कभी सुनना नहीं, क्योंकि अगर आप उसको सुन करके, व्यर्थ की बातों को सुन करके उसके प्रभाव में आ गए, तो आपकी जो क्रिएटिविटी है समाप्त हो जाएगी, अपनी जो शक्ति है वो काम नहीं करेगी और आप उसके शिकार हो जाएंगे। और सचमुच आपको लगेगा, हाँ देखा उसने कहा था ना, हुआ मेरे साथ ऐसा,
यही हुआ है ना। और वो विचार ही हमें अंदर से कमजोर करेगा, हमारे उमंग उत्साह को खत्म करेगा। इसलिए उसको कभी खत्म नहीं होने दो, क्योंकि बाबा ने जो हमें पॉजिटिव बातें दी है उसको याद करो। तीसरा हमारे हिम्मत और उमंग उत्साह को खत्म करने वाला है कि मान लो किसी ने हमें कोई सेवा का कार्य दिया, लेकिन किसी को ईर्ष्या आती है। हम उम्र तो होते हैं, हम शरीक होते हैं, तो किसी को अगर ईर्ष्या आती है तो वो क्या करते हैं, आप उनसे सहयोग मांगने जाओ, वो कहेंगे नहीं हमारे पास टाइम नहीं, हम सहयोग नहीं देंगे तेरे को। तो उस समय भी व्यक्ति को अपने आप में ये आता है, अरे ये भी बाबा के बच्चे, अगर हमें सेवा मिली, तो नेगेटिव विचार शुरू होने लगते हैं। नेगेटिव विचारों को नहीं चलाओ, आप ये सोचो कि बाबा मुझे ही इसका श्रेय देना चाहता है, क्योंकि अगर किसी का सहयोग लेकर के मैंने कर दिया तो आधा श्रेय तो उसको मिल जाएगा ना। लेकिन भगवान का प्लानिंग है कि पूरा श्रेय मुझे ही मिले इस सेवा का। इसीलिए शायद ड्रामा उससे मना करवा रहा है, नहीं तो वो आत्मा ऐसी है, उसके बारे में नेगेटिव सोचना ये गलत है। अगर उसने मना किया तो आप एकदम नेगेटिव सोच में आ जाते कि देखो इतने अच्छे, लेकिन आज मुझे ये सेवा मिली तो जेलसी आ गई, नेगेटिव हो गई एकदम, मुझे सहयोग देना ही मना कर दिया। लेकिन ये श्रेय बाबा मुझे ही देना चाहता है, संपूर्ण रीति से ड्रामा मुझे ही देना चाहता है, उसका पार्टनरशिप किसी और से नहीं होनी चाहिए। हाँ, निर्माण चित होकर के हमने सहयोग मांगा, अगर किसी से देना न देना उसकी मर्जी है कि नहीं, उसका पार्ट क्या है मुझे पता नहीं है। अगर उसने सहयोग नहीं दिया तो इसमें भी कल्याण है, कल्याण है करके आप बाबा के साथ मिलकर के आगे बढ़ो। नेगेटिव सोच करके अपने उमंग उत्साह को कम नहीं करो कि बाबा के घर में भी ऐसा हो रहा है, हाँ भगवान के घर में ऐसा हो रहा है, ये नेगेटिव विचार नहीं लाओ, क्योंकि ये नेगेटिव विचार आपके अंदर की क्रिएटिविटी को खत्म करेगा। क्रिएटिविटी खत्म नहीं होनी चाहिए, आपकी रचनात्मकता अंदर की खत्म नहीं होनी चाहिए। उसके लिए कोई भी नेगेटिव संकल्प अंदर में नहीं लाओ किसी के प्रति भी। अगर किसी ने मना किया तो कहा कोई बात नहीं, हम करते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन उसके प्रति शुभ चिंतक ही बने रहो, तो आपकी क्रिएटिविटी बरकरार रहेंगी। आपको नया आइडिया सूझेगा कैसे करने का, उसकी मदद के बिना या सहयोग के बिना भी कैसे कर सकते हैं, ये आपको एक नया आइडिया अंदर में आएगा। बजाय कि हम नेगेटिव सोच सोच करके किसी को भी उन नेगेटिव विचारों का दान देने के बजाय हम पॉजिटिव शुभ चिंतक बन करके उसको पॉजिटिव विचारों का दान दे, और हम अपने आप में करें, बाबा को साथ लेकर करें, तो बाबा नई नई टेक्निक से हमसे करवाएगा। और वो खुशी जो होगी ना, उसके बाद बहुत बड़ी खुशी मिलेगी आपको कि वाह बाबा, मैं तो सोच रही थी मेरे अंदर मैं कर नहीं पाऊंगी किसी के मदद के बिना, लेकिन तुमने मेरा साथ देकर के बहुत अच्छा ये काम करवा दिया। ये आगे बढ़ने की विधि है ना, तो आगे बढ़ना होता है। अगर हर कोई सहजता से आपको साथ दे दे, सहयोग दे दे, तो शायद वही हाल होगा जैसे वो भाई ने कहा कि हमारी बहू बेटियां नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि वो समझती है कि बड़े बैठे हुए हैं, वो करेंगे, मेरा पिताजी करेगा, मेरी बड़ा भाई करेगा, मेरी बड़ी बहन करे, वो उस यही सोच करके बैठे, इसीलिए वो कभी ऐसा काम नहीं कर पाती है। हमको भी अगर बाबा के घर में सभी का सहयोग मिलने लगा, सबको सब कुछ मिलने लगा, तो हम आगे बढ़ नहीं पाएंगे। हिम्मत रख करके आगे उमंग उत्साह के साथ, उस क्रिएटिविटी के साथ बढ़ नहीं सकेंगे। इसीलिए हमें किसी का सहयोग नहीं मिला तो भी ये पॉजिटिव सोचना है, क्या कि बाबा पूरा श्रेय मुझे ही देना चाहता है, ड्रामा इसीलिए पूरा मुझे ही जैसे उभार करके बाहर लाना चाहता है। बहुत अच्छी बात है। तीसरी बात कि कब हमारी हिम्मत
टूटने लगती है कि जब कोई आलोचना करता है, माना हमने किया उसके बाद भी कोई निंदा करता है, ग्लानि करता है। ऐसे थोड़ी करना होता है, देखो कैसे किया, ये किया वो किया, और वो सुन सुन करके कभी कभी हम अंदर ही ठान लेते अभी अगली बार करना ही नहीं, यही करें, है ना, करना ही नहीं है, ये सोच लेते। निंदा ग्लानि सुन करके या आलोचना सुन करके वो सुना नहीं जाता। मैंने इतना अच्छा काम किया, उसने सहयोग दिया नहीं, देना चाहिए था उसको, फिर भी नहीं दिया, मैंने किया तो एप्रिसिएशन के बजाय ये निंदा कर रही है, ऊपर से ग्लानि कर रही है, तो हमारा हिम्मत टूटेगी। लेकिन वहां भी हमें हिम्मत नहीं तोड़ना है। क्यों नहीं तोड़ेंगे हम? क्यों नहीं तोड़ना है? क्या सोचेंगे जो हिम्मत नहीं टूटेगी आपकी? बाबा तो अप्रिशिएट कर रहा है, और बाबा और अच्छा कराएगा, और क्या सोचेंगे? अगर किसी ने आलोचना कर दी, निंदा कर दी, तो सोचा मुझे और बेहतर करना है, इससे भी अच्छा करना है, शायद इसलिए तो और क्रिएटिविटी को जागृत करनी है, और अच्छा करके मुझे और अपने आप को साबित करना है कि हम कर सकते हैं। तो निंदा या आलोचना सुन करके निरुत्साहित नहीं होना है, निरुत्साहित नहीं होना है। लेकिन अगर वो आलोचना सही है उनकी, देख लेना ये सही है तो और अच्छे से करो, उसमें से ही सीख ले लो, और उसको थैंक्स करो कि आगे से हम इससे भी अच्छा करेंगे। थैंक यू, आपने मेरा ध्यान खिंचवाया, उसका थैंक्स मानो। नेगेटिव नहीं सोचना है। ये बातें आएंगी पुरुषार्थ के मार्ग पर या जीवन के अंदर, ये ब्राह्मण जीवन के अंदर ये बातें तो बहुत आएंगी, लेकिन यही तो सारी परीक्षाएं हैं। अगर ये परीक्षाएं नहीं आएंगी तो हम मजबूत नहीं बनेंगे। वो मुझे बात याद आती है कि वो जो बाबा कहते हैं ना कि ब्रह्मरी कीड़े को उठाकर ले आती है और बू बू करती रहती है, और फिर वो कुकून के अंदर होता है और कुकून से तोड़ करके बाहर निकलता है। तो एक पिता है एक बार अपने बच्चे को दिखा रहा था कि देखो ये कुकून में से कैसे वो बटरफ्लाई बाहर निकलता है। तो जब उसने देखा बच्चे ने कि ये बटरफ्लाई अंदर से निकलने की बहुत मेहनत कर रहा था, इतना मेहनत कर रहा था, इतना मेहनत कर रहा था, तो उसने क्या किया, वो कुकून का जो ऊपर का होता है ना वो फाड़ दिया ताकि वो सहजता से बाहर निकले। उसने फाड़ दिया और वो सहजता से वो बाहर निकल आया बटरफ्लाई, लेकिन वो उड़ नहीं पाया, उड़ नहीं पाया। तो उसके पिता ने कहा कि जब वो अपने आप निकलने का प्रयत्न करते हैं तो उसके विंग्स में बल भरता है, बल भरता है तभी वो उड़ता है। लेकिन तुमने ये काट दिया ना, तो उसने बल भरा ही नहीं, उसके विंग्स में बल भरा ही नहीं, इसलिए ये उड़ नहीं पा रहा है। तो ठीक इसी तरह हमारे सामने भी जब कोई बात आती है, कोई समस्या आती है, कोई परिस्थिति आती है और उसको हम करने के लिए प्रयास करते हैं, तो हमारे प्रयास में ही हमारे अंदर बल भरता, हमारे विंग्स में उमंग उत्साह के पंख जो है उसमें बल भरता है, विश्वास का बल भरता है, आत्मविश्वास हमारा और बढ़ता है, बाबा की मदद का जैसे निश्चय और बढ़ता है, ये बल भरता है। तो जीवन में उड़ान बहुत अच्छा काम करता है, बहुत ऊंचाई की उड़ान भर सकेंगे। अगर कोई मदद कर लेता है ना तो हमारे में कभी बल नहीं भरेगा, ये याद रखना, कभी बल नहीं भरेगा। दूसरी बात कि जब कोई आलोचना करता है, निंदा करता है, तो उस समय व्यक्ति का चेहरा क्या होता है सुनने के बाद? अगर हमें मालूम पड़े कि हमने इतना मेहनत किया, इतना काम किया, उसके बाद भी हमें अप्रिशिएट करने के बजाय और ही हमारी निंदा ग्लानि हो रही है, तो टूट जाते हैं ना अंदर से। लेकिन उस समय ये महसूस करो कि जब बाबा मेरे साथ है ना, कोई धक्का मार रहा है कि ये गिर जाए, पहाड़ी के ऊपर हमें ले जा करके कोई धक्का मार दे, ये गिर जाए नीचे,
वो चील होती है ना, चील चील अपने बच्चों को जब उड़ना सिखाती है ना तो क्या करती है, बहुत ऊंचाई पर ले जाती है, अपनी चोंच में उन बच्चों को पकड़ के बहुत ऊंचाई पर ले जाती है और वहां से छोड़ देती है। छोड़ती है तो जैसे ही वो बच्चा नीचे गिरता है ना, ऐसा लगता है अभी मर जाएगा ये, लेकिन वो बच्चे को भी डर लगता है अभी मैं मर जाऊंगा, और उसी में वो पंख फड़फड़ाना चालू करता है और उड़ना शुरू करता है और उड़ान भरना चालू करता है और इतना ऊंचाई तक जाता है। ठीक इसी तरह कोई अगर आलोचना करता है, निंदा करता है, ग्लानि करता है, तो ऐसे समझो ये हमने जो कार्य किया उस पर ऊंचाई पर गए, अब उसने हमें क्या किया, धक्का मारा नीचे, ताकि हमारे पंखों में क्या, उड़ने की क्षमता भरने के लिए। तो आप महसूस करेंगे कि उसने धक्का मारने का काम किया, आलोचना करके गिर जाए, अभी देखना, इसलिए ऐसे शब्द बोल दिए ताकि ये उठ ही नहीं पाए कभी। लेकिन जैसे ही उसने धक्का मारा तो क्या हुआ, और ही उड़ने का पंख आपको मिल गया, उड़ते लगे, उड़ने लगे और ऊंचाई को प्राप्त करने लगे। इसलिए हर चैलेंज को जब हम ये सोचेंगे कि ये भी सीढ़ी चढ़ने का एक माध्यम है, ये भी आगे बढ़ने का एक माध्यम है, तो कोई हमारे उमंग, उत्साह या हिम्मत को तोड़ नहीं सकेंगे। पॉजिटिविटी इतनी हमारे अंदर भरी हुई हो कि हमें कोई रोक नहीं सकेंगे, है ना। इसीलिए कभी भी किसी की व्यर्थ बातों के प्रभाव में नहीं आना है, नेगेटिव बातों के प्रभाव में नहीं आना है। किसी ने सहयोग नहीं दिया तो भी पॉजिटिव सोचो, और किसी ने अगर आलोचना करके आपको नीचे धक्का मारने का प्रयत्न किया कि गिरे, दोबारा कभी उठ ही नहीं पाए, तो भी आप अपने आप में पंख को क्या करो, फैलाकर और उड़ना चालू करो, उड़ते जाओ। लगेगा, आपको महसूस होगा कि किसी ने धक्का मारा, गिरने के बजाय बाबा ने अपनी हथेली ऐसे कर दिया, उसके ऊपर हम आकर के पड़े और बाबा ऊपर उठा रहा है। ऐसा ये अनुभव है मेरा, मैंने जीवन में ये अनुभव किया है ना। आप लोग तो सेंटर पर होते, सेंटर तो छोटा स्थान है जहां 2, 4, 10, 15, 20 या 50 या 100 भाई बहनें हैं आपके, उसके बीच में रहना है। 200, 500, 600 भाई बहनों के बीच में आपको रहना है। लेकिन मधुबन तो सागर है, सागर में कितनों के बीच में रहना है। बहुत सी बातें आएगी, बहुत सी परिस्थितियां आएंगी, बहुत सी समस्याएं आएंगी, लेकिन हर बार ये महसूस किया कि जितनी बार बातें आई, आगे बढ़ने का एक साधन बना, वही आगे बढ़ने की एक सीढ़ी बनी, और हमारी रचनात्मकता को एक दिशा देने की सीढ़ी बनी, और सीढ़ी बनते हुए आगे बढ़ते गए, बढ़ते गए, बढ़ते गए। नया करने की हर बार एक उमंग, उत्साह अंदर में पैदा होता गया। तो कभी भी किसी की बात को लेकर के हमें फील नहीं करना है। अगर फीलिंग में आ गए तो क्या होगा, ये ऐसा क्यों कहता है, उसको नहीं कहना चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए, पहली बार तो मैंने किया है। नहीं, भगवान आपको अप्रिसिएशन दे रहा है ना, उसका सुनो ना, कि भगवान कितना अप्रिशिएट कर रहा है आपको, उसका सुनो, मनुष्य का नहीं सुनो, है ना। और इसीलिए दोबारा कभी ये संकल्प नहीं लेना क्या, ठीक है अगर ये आलोचना कर रहे, निंदा ग्लानि कर रहे हैं ना, तो दोबारा में करेंगे ही नहीं, ये संकल्प कभी नहीं लेना। उससे आप अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ा मार रहे हैं, अपने विंग्स को काट रहे हैं। इसलिए दोबारा इससे और अच्छा करना है। उसने आज अप्रिशिएट नहीं किया, दूसरी बार अप्रिशिएट नहीं करेंगे, तीसरी बार आखिर तो करना पड़ेगा। जब सारी दुनिया अप्रिशिएट करेंगी तब तो करना पड़ेगा, कि नहीं करना पड़ेगा, नहीं तो उसी का नीचा दिखेगा ना। इसलिए हर बार अच्छे से अच्छा करने का एक और दृढ़ संकल्प लेकर के आगे बढ़ो, तो देखो दुनिया के अंदर आपको हराने की हिम्मत या ताकत किसी की भी नहीं होगी, और आप उड़ते हुए ऐसे आगे बढ़ेंगे जो बस जीवन में और क्या चाहिए। कई बार कन्याएं मेरे पास आती है, मेरे को कहती है, बहन जी
आपके जैसा अगर बनना है तो क्या करना पड़ेगा? मैंने कहा मेरे जैसा बनने क्या, मेरे से आगे बढ़ो, यही मैं तो कहती हूं। लेकिन पेपर बहुत आएंगे, इतना आसान रास्ता नहीं है। यहां तक जो पहुंचे हैं, जो दिखाई देता है, इतना आसान रास्ता नहीं है। बहुत सी बातें आई, बहुत से पेपर आए, बहुत सी परिस्थितियां आई, कहीं डिमोटिवेट करने वाले लोग मिले, लेकिन अपने उमंग उत्साह को बरकरार रखते हुए आगे बढ़ो, हिम्मत रखते हुए आगे बढ़ो। बस ये स्लोगन पक्का, हाँ करना माना आस्तिक, ना करना माना नास्तिक। मुझे नास्तिक नहीं बनना, आस्तिक बनना है। भगवान अपने आप योग्यता मेरे अंदर भरेंगे और ऐसा लगेगा हर बार आप हाँ करेंगे ना, तो जैसे वो खेल है ना दुनिया के अंदर, सिम सिम दरवाजा खुल जा, सिम सिम दरवाजा खुल जाता है और दरवाजा खुलते आगे आपको एक और मौका मिलता है। उस समय भी हाँ करो और आगे दरवाजा खुल जाता है और आगे दरवाजा खुल ना किया तो माना खुला हुआ दरवाजा भी बंद हो जाएगा। ये याद रखना, खुला हुआ दरवाजा भी बंद हो जाएगा, सदा के लिए बंद हो जाएगा। उसके बाद खोल नहीं पाएंगे, और खोल नहीं पाएंगे तो आगे बढ़ना, क्योंकि उसके बाद और आगे बढ़ना है। जब दरवाजा ही बंद कर दिया हमने ना कह करके, तो दूसरा भी क्या सोचेगा, अच्छा ठीक है ये नहीं कर पाएंगे, दूसरे को बुलाओ, तो वो भाग्य किसी और को मिल जाएगा। इसलिए ना नहीं करना है, हां करते जाना है। हां करेंगे तो सिम सिम दरवाजा खुल जा। हो सकता है ठीक नहीं हुआ, जिस तरह से होना चाहिए नहीं होगा, लेकिन उसी में से हम सीख लेते हैं। वो बात याद आती है रॉबर्ट ब्रूस की और स्पाइडर की। बात आपने सुनी होगा कि रॉबर्ट ब्रूस जो है माना बार बार असफल हो रहा था, जो काम करता था, युद्ध करता था, असफल होता था। तो इतना निराश निरुत्साहित होकर के जंगल में अपना मुंह छुपा करके बैठ गया। तो उस जंगल के अंदर उसने देखा एक मकड़ी, मकड़ी जो है चढ़ती थी, बार बार गिरती थी, बार बार चढ़ती थी, बार बार गिरती थी, आखिर वो पहुंच गई अपने मंजिल पर। उसने, उस मकड़ी ने रॉबर्ट ब्रूस को हिम्मत दी और एक नई प्रेरणा दी कि नहीं, एक बार हारे 10 बार हारे तो हारा नहीं कहा जाता, जब हम पुरुषार्थ करना छोड़ देते तब हारे हुए माने जाते। इसलिए पुनः किया और फिर विजयी हो गया। इसलिए कभी भी हमें निरुत्साहित होकर के कोई भी कार्य को छोड़ना नहीं है, उसमें से ही लेसन सीख करके आगे बढ़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। बातें भी आएंगी, लेकिन आप हर बार विजयी होकर के बाहर निकलेंगे। 2-3 बार असफलता भी मिलेगी, कोई बात नहीं, उसमें से भी सीख लो, सीख लेकर के आगे बढ़ो। ठीक है? तो उमंग उत्साह जितना हमारे ब्राह्मण जीवन में रहेगा या लौकिक जीवन में रहेगा, तो श्वास बरकरार रहेगा। इसलिए कहा अलौकिक जीवन का श्वास ही है हिम्मत और उमंग उत्साह। ठीक है? अच्छा, ओम शांति।